हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भारत का भूगोल शुरू होगा और भारत के भूगोल में जो बेसिक जानकारियां हैं जैसे सीमा, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, निकटवर्ती देश, उससे जुड़े हुए राज्यों यानी सीमावर्ती राज्य, इस पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक एक पॉइंट मैं बताता जाऊंगा, आप लोग नोट करते चलिएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तब उसके सीमा में काफ़ी परिवर्तन हुए थे और उस परिवर्तन से शुरू करते हुए वर्तमान में कौन से देश से कौन सी सीमाएं लगती हैं, कितने किलोमीटर की सीमा है, किस देश से कितना किलोमीटर की सीमा है, ओवरऑल हमारा क्षेत्रफल कितना है, हम पूरा चर्चा करेंगे। आप लोग नोट करते रहिए। पंद्रह अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। तो हम पहले इन्हीं की सीमा को देख लेते हैं। जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का और विश्व के कुल कुल जनसंख्या का 17.5%। विश्व के कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 17.5% है और जनसंख्या के दृष्टि से यह दूसरा स्थान रखता है। पहले पर चीन है। क्षेत्रफल के दृष्टि से यह 7वां स्थान रखता है और इससे पहले 6 देश हैं और इन 6 देश में नंबर 1 पर है रूस, नंबर 2 पर है कनाडा, नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर है USA, नंबर 5 पर है ब्राज़ील, नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया। अब भारत के बाद में नंबर 8 पर कौन है? तो ये है अर्जेंटीना। भाई, भारत के पहले 6 को जानिए, भारत के बाद 1 को जानिए, क्योंकि लगभग लोग यही जानते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसको सोचते ही नहीं हैं। तो ये बेसिक पॉइंट पहला है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि पूरे विश्व का जितनी भी जनसंख्या क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। यानी विश्व का 2.4% है और इसका क्षेत्रफल में स्थान है 7वां। विश्व के जनसंख्या का 17.5% अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना 2011 के जनगणना के अनुसार 17.5%
जनसंख्या विश्व का भारत में निवास करता है और यह जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा स्थान पर है, पहला चीन पर है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाला जो जनगणना 2021 का परिणाम होगा उसमें पता चलेगा कि शायद हो सकता है नंबर 1 पर पहुंच गए हों। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है और पहला है चीन का। क्षेत्रफल के दृष्टि में रूस नंबर 1 पर है, नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पर चीन है, नंबर 4 पर यूएसए है। इनमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये पहले 3 पर है कि पहले 3 पर ये है, तो ध्यान रहे 3 पर नंबर पर है चीन, 4 पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 5 पर ब्राज़ील है, 6 पर ऑस्ट्रेलिया है और 7 पे भारत है, 8 पर अर्जेंटीना है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब उत्तर और दक्षिण में, पूरब और पश्चिम में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो सबसे पूर्वी जो राज्य है हमारा वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश वो है यहाँ पर। पश्चिमी देश है, राज्य है गुजरात, वो है ये पॉइंट। उत्तरी है लद्दाख, यूटी है, वो है ये पॉइंट। दक्षिणी है सबसे, अब यहाँ पे दक्षिणी पे 2 पॉइंट है, एक तो तमिलनाडु का पॉइंट है और दूसरा है अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का तो यहाँ पे ये पॉइंट 6.4 अक्षांश है उत्तरी नॉर्थ, और यहाँ पर है 8.6 उत्तरी, और यहाँ पर है उत्तर में सबसे 37.6 नॉर्थ। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मेन लैंड की बात पूछी जाए, अक्षांश का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि, जब अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि पूछा जाएगा तब आप बताएंगे 8.6 से 37.6 नॉर्थ। लेकिन जब ओवरऑल पूछा जाएगा तब आप बताएंगे 6.4 से, इसको बोला जाता है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये हो गया आपका पूरा लैंड, ये हो गया आपका मेन लैंड अक्षांशीय विस्तार, जो आपका अंडमान निकोबार से लेकर के उत्तरी लद्दाख तक देखेंगे तब इसे 6.4 से आप देखेंगे, और जब आप तमिलनाडु से लेकर के कन्याकुमारी से लेकर के उत्तरी लद्दाख तक देखेंगे तब आप देखेंगे 8.6 से। सबसे पूर्व में, पश्चिम में, अब यहाँ पे तो यह अक्षांश चलता है ऐसे ऐसे, और ऐसे चलता है देशांतर। तो ये अब देशांतर की यहाँ से यहाँ तक, यानी गुजरात के सरक्रीक से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के मध्य जो है
भारत स्थित है। अब भारत का जब देशांतरीय विस्तार पूछा जाएगा तो पश्चिम से पूर्व का जो देशांतरीय विस्तार है, यहाँ पर 2 घंटे का अंतर है। 2 घंटा पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है और फिर 2 घंटे बाद में गुजरात में डूबता है। यानी कि जब देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार तो आपका ये हो गया। देशांतरीय विस्तार देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच जो है देशांतरीय विस्तार है भारत का। अब दोनों में नियर अबाउट 30 डिग्री का अंतर है, चाहे वो अक्षांशीय विस्तार हो और चाहे वो देशांतरीय विस्तार हो। इसमें भी देखेंगे तो 29 पॉइंट समथिंग आता है, इसमें 30 पॉइंट समथिंग आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर है अक्षांश और देशांतर के मध्य में। लेकिन जो कि देशांतर है वो क्रमशः ऊपर जाते हुए उसके घटेगा, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन देशांतर के बीच अगर 30 डिग्री का है तो 1 डिग्री बराबर देशांतर का 4 मिनट होता है। और अगर 30 डिग्री का अंतर है तो हो गया 30 × 4 बराबर 120 मिनट अपान 16 6 दूनी 12 2 घंटा। यही 2 घंटे का अंतर है। और ग्रीन बीच मीन टाइम ये मैं भी बताने वाला हूँ आपको। तो पहले अभी आपने क्या देखा, भारत का क्षेत्रफल आप देख चुके, भारत का जनसंख्या आप देख चुके, भारत का क्षेत्र अक्षांशीय विस्तार देख चुके, भारत का देशांतरीय विस्तार देख चुके। अब उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर लंबाई है भारत का। 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और पश्चिम से पूरब लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर की जो लंबाई है वो है पूर्व से पश्चिम, और 3214 किलोमीटर की लंबाई है उत्तर से दक्षिण। तो ध्यान रहे, आपने लंबाई भी देख लिया, देशांतरीय विस्तार देख लिया, अक्षांशीय विस्तार देख लिया, क्षेत्रफल देख लिया, जनसंख्या देख लिया, जनसंख्या में सबसे आगे कौन है, और उसके बाद में क्षेत्रफल में भारत से कौन कौन से बड़े देश हैं, इतना आपने देख लिया। अब आप देखिए कि कौन से देश का सीमा कितना किलोमीटर तक लगता है और कौन कौन से राज्य जो है उसमें सीमा को बनाते हैं। भारत में, अच्छा, भारत उपमहाद्वीप में पड़ता है। भारत का जो देश है वो उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप केवल भारत को बोला जाता है या और किसी को बोला जाता है? तो ध्यान रहे, इसमें 5 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप, अब भारतीय उपमहाद्वीप में इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि विदेशों में इसी नाम से जाना जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ध्यान रहे, इंडियन ओशियन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये भारत के नामों से जाना जाता है। हिंद महासागर, भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप में आता है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इतने ये 5 देश जो हैं ये आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। इन्हें सम्मिलित रूप से भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है।
भारतीय उपमहाद्वीप का देश बोला जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में बसने वाले देश के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 देश आप अपने दिमाग पे बैठा लीजिए। अब भारत की सीमा कौन कौन देश से लगती है? तो नंबर 1 पर है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि भारत से इसकी सीमा 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि सर्वाधिक है नंबर 1 पर। अब इससे भारत के राज्य कौन कौन से लगते हैं? तो सबसे पहले है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है असम, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम। अब यहाँ पर जो कि नॉर्थ ईस्ट के 4 देश इसमें शामिल हैं, 4 राज्य इसमें शामिल हैं और 1 पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य भारत के बांग्लादेश से शामिल हैं। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि 7 सिस्टर्स में स्टेट में ऐसा कौन है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? तो 1 सिक्किम नहीं बनाता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है और मणिपुर नहीं बनाता है। तो ध्यान रहे, बांग्लादेश से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर ये सीमा नहीं बनाते हैं, और जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सीमा बनाते हैं। अब जो कि भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा को बोला जाता है रेड क्लिफ सीमा। लेकिन एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये पार्ट है त्रिपुरा का, इधर बांग्लादेश, इधर, इधर, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और इसे बोला जाता है जीरो लाइन। जीरो लाइन बांग्लादेश के त्रिपुरा सीमा को जीरो लाइन बोला जाता है और बाकी ओवरऑल सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब भारत विभाजित हुआ था तब पाकिस्तान के अंग में बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये तो 1971 में जो है नया देश बन करके सामने आया है। तो ध्यान रहे, बांग्लादेश में जीरो लाइन त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ओवरऑल सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। कितने राज्य शामिल होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5 पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन शामिल? नॉर्थ ईस्ट का कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता है? तो सिक्किम नहीं बनाता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं बनाता है, नागालैंड नहीं बनाता है, मणिपुर नहीं बनाता है। यानी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल बनाता है। अब सर्वाधिक 4096 किलोमीटर की सीमा भारत का बांग्लादेश से बनता है। अब 4096 सीमा बनता है तो सर्वाधिक इसमें से कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा बनाता है? तो यह है पश्चिम बंगाल। लगभग 2000 किलोमीटर प्लस
कि सीमा अकेले यही बनाता है। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश का। बांग्लादेश में भारत की कई नदियाँ जाती हैं, तो ये सब जब नदियों दिन पढ़ाएंगे तो बताएंगे, तिस्ता हुआ, गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, ऐसे करके तमाम नदियाँ हैं 1996 में नदी समझौता के तहत शामिल है। भारत की ओवरऑल सीमा जो स्थलीय सीमा है वो कितना किलोमीटर है, समुद्री सीमा कितना किलोमीटर है? तो भारत का स्थलीय सीमा ये जो स्थलीय सीमा है यहाँ से पूरा ये है 15,200 किलोमीटर, और समुद्री सीमा है 7,516 किलोमीटर, 516.6 किलोमीटर, जिनमें से मेनलैंड जो ये समुद्री सीमा है, ये मेनलैंड है 6100 किलोमीटर, और 1416.6 किलोमीटर ये जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो इनके मिला करके तो ओवरऑल 7,516 किलोमीटर भारत का समुद्री सीमा है और 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अब बांग्लादेश के बाद में सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से लगता है? तो बांग्लादेश से हो गया, तो नंबर 2 पे है चीन, तिब्बत कह लीजिए। तो चीन है, चीन 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत और चाइना से। अब इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? लद्दाख, यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरीज, यानी केंद्र शासित राज्य। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तराखंड, उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, और फिर आता है सिक्किम। इसमें अरुणाचल प्रदेश 1080 किलोमीटर की सीमा अकेले चाइना से साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश में ही तवांग वांग में हमेशा चाइना से बवाल होता रहता है। तो लद्दाख सीमा बनाता है चाइना से, अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है चाइना से, उत्तराखंड सीमा बनाता है चाइना से, हिमाचल प्रदेश सीमा बनाता है चाइना से, और सिक्किम बनाता है चाइना से। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो ये उठा हुआ राज्य सिक्किम है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ चीन है, यानी 3 देशों से सीमा यह राज्य सिक्किम साझा करता है। भारत का सिक्किम राज्य जो है ये 3 देशों से अपनी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है। अब यहाँ पे अंतर देखिए, एक त्रिपुरा है, तो ये भी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, इधर भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इधर भी और इधर भी, लेकिन ये तीनों सीमाएं किसके हैं? बांग्लादेश के, क्योंकि ये बांग्लादेश के अंदर ही घुसा हुआ है। तो 3 तरफ सीमा हो गया। और सिक्किम भी 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, लेकिन 3 अलग अलग देशों से, नेपाल, भूटान और चाइना से। तो इन दोनों का बेसिक अंतर भी समझिएगा। एक तरफ 3 तरफ से सीमा त्रिपुरा की भी लगती है, लेकिन उसके एक ही देश है बांग्लादेश, और 3 तरफ से सीमा सिक्किम का भी लगता है। देखिए ये त्रिपुरा है, बांग्लादेश 3 तरफ से लगा हुआ है, लेकिन ये सिक्किम है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, उधर चाइना है। तो ये बेसिक अंतर है, समझिएगा। तो चाइना से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सीमा बनाता है। 3488 किलोमीटर का सीमा चाइना से लागू होता है और जिनमें सबसे बड़ा राज्य अरुणाचल प्रदेश है जो चाइना से 1080 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 2 हो गए। तीसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत। 3323 किलोमीटर की सीमा। अब पाकिस्तान से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब ये सीमा साझा करते हैं, जिनमें राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है। राजस्थान सर्वाधिक सीमा साझा करता है पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर। और ये वही पाकिस्तान है जो भारत से कट के अलग हो गया था, इस्लामिक स्टेट बना था। जम्मू कश्मीर यूटी, लद्दाख यूटी और 3 राज्य राजस्थान, गुजरात और पंजाब, तो 3+2 स्टेट एंड यूटी ये आपके पाकिस्तान से सीमा निर्धारित करते हैं। पाकिस्तान भी हो गया। अब चौथा है नेपाल। चौथा है नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिनमें सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश का है, लगभग 720 के आसपास किलोमीटर है। तो सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश का लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का सीमा निर्धारित होता है। 1751 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ध्यान रहे 4096, 3488, 3323, 1751 ये 4096 बांग्लादेश है, 3488 चीन है, 3323 पाकिस्तान है और 1751 आपका नेपाल है। तो नेपाल से सीमा साझा करता है भारत 1751 किलोमीटर का, जिनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा साझा करता है। अगला है भूटान। नहीं, 5वां है म्यांमार। म्यांमार ये 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत से और पटकोई पहाड़ी से ये भारत से अलग होता है। पटकोई पहाड़ी और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार से भारत के सीमा निर्धारित करते हैं, जो म्यांमार से लगते हैं। 1643 किलोमीटर का सीमा निर्धारित होता है भारत और म्यांमार का। यही बॉर्डर है, ये सीमा, यहाँ पर म्यांमार और भारत का सीमा निर्धारित होता है। तो 5 नंबर पे ये हुआ। 6ठे नंबर पर है भूटान, 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर भूटान भारत से सीमा निर्धारित करता है। यहाँ पे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम बंगाल और असम। तो असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य भूटान से भी सीमा निर्धारित करते हैं। ये रहा भूटान, इधर सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है हमारा, ये बीच में भूटान है कटोरा की तरह। इधर से असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश सीमा निर्धारित करते हैं। एक देश और है, 7वां है अफगानिस्तान। कुछ लोग तो इसे पढ़ाना छोड़ दिए हैं कि अफगानिस्तान भी सीमा निर्धारित करता है। उनको लगता है कि पीओके भारत का नहीं है। 106 किलोमीटर भारत की सीमा अफगानिस्तान से भी लगता है। जो पीओके पाकिस्तान के पास हमारा कश्मीर का भाग है, जो कब्जा कर रखा है उसने, वो भाग अफगानिस्तान से लगता है और पीओके भारत का हिस्सा है। पीओके भारत का हिस्सा है। तो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान से भी सीमा लगता है, जो लद्दाख का भाग है। लद्दाख ये भाग है, ये पाकिस्तान ने इसे कब्जा कर रखा है ना, ये सब, तो ये भाग है, तो ये हमारा है, हिंदुस्तान का है। तो अब आपके सामने 7 के 7 देश सामने आएंगे। जैसे बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया। तो बांग्लादेश से 4096, चीन से 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। अब ये तो रहा कि कौन से देश से कौन से राज्य हमारे सीमा बनाते हैं। अब ये देखना है कि कौन कौन ऐसे राज्य हैं जो 3 अलग अलग देशों से सीमा बनाते हैं। एक तो सिक्किम हो गया, एक सिक्किम हो गया जो 3 देश से सीमा बनाता है, चीन, नेपाल और भूटान से। एक हो गया आपका सिक्किम। चीन, नेपाल और भूटान से सीमा बनाता है। दूसरा हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये भी चीन, भूटान और म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो 2 ये हो गए। और उसके बाद में एक है आपका त्रिपुरा, जो कि मैं बता दिया हूं कि 3 तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद में लद्दाख है, अफगानिस्तान और चाइना से सीमा बनाता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का, और साथ ही त्रिपुरा जरूर याद रखिएगा। त्रिपुरा 3 तरफ से तो घिरा है, लेकिन बात केवल यही है कि ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ 3 तरफ से,
तो ये बेसिक भी ध्यान रखिएगा। अब भारत और चीन का जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? 1914 में भारत के शिमला में, उस समय हम गुलाम थे और अंग्रेज़ों के गुलाम थे हम, तो शिमला में उस समय तिब्बत का वर्चस्व था। तिब्बत हमारा भारत और चीन का बफर स्टेट हुआ करता था। तो तिब्बत के प्रतिनिधि चीन के प्रतिनिधि, अब तो तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर रखा है, पहले तिब्बत अलग स्वतंत्र था, और भारत यानी अंग्रेज शासनकाल का, इन तीनों लोगों ने बैठ करके तिब्बत, चीन नहीं कहेंगे, तिब्बत और भारत का सीमा निर्धारित हुआ था। और मैकमोहन के नेतृत्व में सीमा बनाया गया था। इसीलिए भारत और तिब्बत के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो भारत और तिब्बत का जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, और जो कि तिब्बत पर अभी चीन का कब्जा है, और इसलिए भारत और चीन का सीमा, और चीन जो है बार बार भारत को बताता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, तवांग हमारा है, हम ले लेंगे। तो भारत ने अब की जवाब दे दिया है कि आ जाओ, आओ हम तुम्हें दे दें। 300 आए थे, वो लेकर के कुछ गए हैं, बाकी लोग आएंगे, इसे पिटते हुए जाएंगे। भारत और अफ़गानिस्तान की रेखा, अब यहाँ पे आएगा भारत और अफ़गानिस्तान का क्या रेखा का मतलब। भाई एक तो 106 किलोमीटर हमारी सीमा लगती है, तो हम भी उसको बोलेंगे। लेकिन जिस समय 1896 में जब सीमा निर्धारित हुआ था, उस समय पाकिस्तान का नाम निशान नहीं था, उस समय केवल हिंदुस्तान था। वो तो जिन्ना की जो है ज़बरदस्ती है कि रोगा करके गांधी जी के सामने गिड़गिड़ा करके और दंगा फसाद करा करके पाकिस्तान अलग करवा दिए। 96 में जब बना था तब भारत संयुक्त था, न बांग्लादेश था न पाकिस्तान था। तो उस समय डूरंड सर के नेतृत्व में अफ़गानिस्तान और भारत का सीमा निर्धारित किया गया था, और इसीलिए अफ़गानिस्तान और भारत के सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो कि अब भारत का एक टुकड़ा अलग होकर के पाकिस्तान बन गया है, तो ये जो डूरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का है। लेकिन ये 106 किलोमीटर जो हमारा भाग है, इसे भी डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के लिए कौन सी रेखा है? उसका नाम है रेड क्लिफ। एक अंग्रेज थे सर रेड क्लिफ, इनको कहा गया कि आप देखिए विभाजन होना है तो सीमा खींच दो। इनके बाप का क्या जाता था, इनको तो पता होता कुछ था भी नहीं, वह खींच दिए सीमा। कहाँ कौन सा गांव से बीचों बीच से निकाल दिए, एक गांव ऐसे है बीचों से निकाल दिए। अब बताओ, इसका घर यहाँ है, खेत यहाँ है, घर हिंदुस्तान में, खेत पाकिस्तान में, घर हिंदुस्तान में, खेत बांग्लादेश में, या एक घर इधर बना एक घर इधर, बड़ा भाई पाकिस्तान में और छोटा भाई भारत में या बांग्लादेश में। तो ऐसी स्थितियां रेड क्लिफ ने पैदा कर दिया कि बवाली होता रहा। लेकिन जो कि कर दिए तो कर दिए, क्या करोगे। 14 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा तय हुआ, और इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। और ये रेड क्लिफ भारत यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश का दोनों का मिला जुला भारत से सीमा का नाम है।
लेकिन बांग्लादेश में एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। अब जीरो लाइन क्यों कहा जाता है? अब जीरो लाइन क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो त्रिपुरा है, ऐसे मिटा देते हैं इसको। अब ध्यान से देखिए, ये जीरो बना हुआ है, अगर ऐसे भर दे तो जीरो हो गया, और इसीलिए इसको जीरो लाइन रेखा कहा जाता है, क्योंकि आकार जीरो की भांति है और इसीलिए इसको जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। देखिए 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। तो अगर 14 को रेड क्लिफ रेखा मिले तो भी सही, 15 को मिले तब भी सही, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और रेड क्लिफ रेखा बांग्लादेश से भी है, लेकिन बांग्लादेश का भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जो कि जीरो आकार का बना हुआ है उसके अंतर्गत, इसीलिए इसे जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है। पटकोई पहाड़ी, एक पटकोई पहाड़ी है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा निर्धारित करती है। तो उसका नाम तो कोई नहीं है, लेकिन भारत और म्यांमार, इसकी सीमा पटकोई पहाड़ी से अलग होता है। पटकोई पहाड़ी से भारत और म्यांमार का सीमा अलग होता है। और भारत और श्रीलंका, श्रीलंका के लोग वाकई बहुत समझदार थे। रावण समझदार तो था ही। इन्होंने सोचा हम दूसरे से क्या सम्मान पाने की उम्मीद रखें, हम अपने नाम के आगे खुद सम्मान लगा लेते हैं। उन्होंने कहा हमारा नाम श्री से लगा के बोलो। अब श्रीलंका, अब किसी को बोलना हो तो लंका बोल के दिखाए, अब उसको बोलना पड़ेगा, सम्मान देना ही पड़ेगा श्रीलंका। समझदार तो था ही। तो श्रीलंका और भारत की जो सीमा है वो पाक जल डमरू मध्य से है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है और यहीं पर रामेश्वरम बांध है। यानी कि नाम तो कुछ नहीं, फिर भी पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी, ये पाक जलडमरू मध्य है, मन्नार की खाड़ी ये श्रीलंका है। और ध्यान रहे, सबसे करीब समुद्री पड़ोसी सबसे पहले कौन है? सबसे करीब है श्रीलंका, और नंबर 2 पर मालदीव मत मारिएगा, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, क्योंकि जो ये अंडमान निकोबार है तो ये निकोबार पॉइंट और इंडोनेशिया का पॉइंट ये बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा ही दूरी पे अंतर पे है। और जबकि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप से, जो हमारा लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है, वो मालदीव का थोड़ा दूरी इनके अपेक्षा ज़्यादा है, इसीलिए नंबर 3 पर मालदीव आएगा। नंबर 3 पर मालदीव आएगा। नंबर 1 पर श्रीलंका आएगा समुद्री पड़ोसी में सबसे करीब, नंबर 2 पे इंडोनेशिया आएगा, नंबर 3 पे मालदीव। ये सीमा रेखा की बात नहीं है, ये भारत के लैंड से दूरी की बात है, समुद्री दूरी की बात है। तो समुद्री दूरी में सबसे पहले श्रीलंका आएगा क्योंकि पास में चिपका हुआ है। उसके बाद में यहाँ से, यहीं से आगे इंडोनेशिया लग जाता है, तो इंडोनेशिया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा मालदीव। अब भारत के जो सीमा है स्थलीय सीमा राज्य, वो तो आपने देख लिया, 16 राज्य स्थलीय सीमा से लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अब 16 राज्य कौन कौन लगते हैं भाई? स्थलीय सीमा से पहले समुद्री सीमा देख लेते हैं कि समुद्री सीमा किस किस देश से लगता है। तो पहले तो वो 3 देश हम लिख लेते हैं जिनका स्थलीय सीमा भी लगता है और समुद्री। नंबर 1 है पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्रम नहीं है, पता लगे क्रम याद कर लो, ये ध्यान रखिएगा कि क्रम नहीं है। बांग्लादेश और म्यांमार, ये 3 देश तो ऐसे हैं
कि जो स्थलीय सीमा भी लगता है और समुद्री सीमा भी भारत से लगता है। उसके बाद समुद्री सीमा किससे लगता है? श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो ये 4 देश ऐसे हैं जो हमारे समुद्री सीमा में तो आते हैं लेकिन स्थलीय सीमा में नहीं आते हैं। तो ये ओवरऑल 7 देश ऐसे हो गए कि जो हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। और ध्यान रहे 7 ही देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। 3 तो ये हो गए और बाकी चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया। तो ये भी जो है 4 देश और शामिल कर दोगे, 7 ही भी पूरे हो जाएंगे। अब कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो सीमा निर्धारित होती है उनकी स्थलीय सीमा? तो 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो स्थलीय सीमा निर्धारित करते हैं। अब ये 16 राज्य में कौन कौन है? 16 राज्य में एक है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और 2 यूटी कौन कौन है? जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख। तो ये आपको याद रखना है कि 16 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा निर्धारित करते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा निर्धारित करते हैं। क्योंकि जलीय सीमा कई बार पूछा गया, तो जलीय सीमा कौन कौन निर्धारित करता है? जलीय सीमा 9 राज्य निर्धारित करते हैं। कौन कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यूटी कौन कौन है? तो एक तो आपका हो गया दादर नगर हवेली दमन दीव, दादर नगर हवेली दमन दीव। ये पहले अलग अलग थे, 2020 में एक बना दिया गया। दूसरा है पांडिचेरी, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है अंडमान निकोबार। तो ये 4 यूटी ऐसे हैं कि जो सीमा रेखा समुद्री बनाते हैं,
2 यूटी ऐसे हैं जो स्थलीय, तो 2 यूटी ऐसे हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते। एक है चंडीगढ़ और एक है दिल्ली। दिल्ली और चंडीगढ़ यूटी, क्योंकि ये अंदर हैं, भारत के सीमा रेखा के अंदर हैं, इसीलिए इनका सीमा अलग से नहीं बनता है। तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी एनसीआर दिल्ली। तो उत्तर प्रदेश का भी देख लीजिए लगे हाथ कि कौन कौन सा ही उत्तर प्रदेश में 8 राज्य हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश 8 राज्य, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है तो कंफ्यूज मत होकर के 9 मत मारिएगा। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। जब प्रश्न आएगा कितने राज्यों से सीमा, तो 8। अब आएगा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश का कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगता है, तब 9 मारिएगा, ये किसको जोड़ दीजिएगा। अगर केंद्र शासित भी साथ में पूछ लेगा तो 8 में कौन कौन है। एक है उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, 5वां मध्य प्रदेश, 6वां छत्तीसगढ़, 7वां झारखंड, 8वां बिहार। और एक यूटी जो है यह है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। तो जब दोनों मिला के पूछेगा तो 9 और नहीं केवल इन्हीं को पूछेगा तो 8, ये याद रखिएगा। अब भारत से मानक टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से अलग कितना है, कहाँ से जाता है। अब भारत 68 से 7 से लगा करके 97.25 देशांतर तक है। तो यहाँ से यहाँ के बीच में 30 देशांतर का अंतर है। 30 देशांतर यहाँ से चलता है और 30 देशांतर के बीच में 2 घंटे का अंतर है। और इस घंटे को अंतर कम करने के लिए हर देश अपने यहाँ एक मानक सीमा बनाता है। तो हमारे यहाँ भी एक मानक सीमा है 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री देशांतर हमारे यहाँ है। अब ये 82.5 डिग्री देशांतर जो हमारे यहाँ गुजरता है वो कहाँ से गुजरता है, तो ये हमारे यहाँ प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और ये तो हो गया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरना, ठीक है, 82.5 डिग्री गुजरता है, वही के नैनी के आसपास में है, तो एग्जाम में पूछा जाता है, आप कर देंगे। लेकिन अब यहाँ से कितने राज्य उत्तर प्रदेश के गुजरते हैं, भारत के, तो 5 राज्य। अब ये 5 राज्य 82.5 डिग्री देशांतर से गुजरते हैं, तो कौन कौन हैं, क्रमशः उत्तर से दक्षिण बताएं। तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है ओडिशा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। अब ये साउथ टू नॉर्थ है, इधर से याद कर लीजिए, और इधर नॉर्थ टू साउथ याद कर लीजिए। दक्षिण से उत्तर पूछे तो पहले आंध्र प्रदेश पड़ेगा, फिर उड़ीसा पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश पड़ेगा, फिर उत्तर प्रदेश पड़ेगा। और उत्तर से दक्षिण पूछे तो उत्तर प्रदेश पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर उड़ीसा पड़ेगा, फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो 82.5 डिग्री देशांतर पे पहुंचते हैं। तो ये आपका मानक निर्धारित करने का आधार हो गया, 5 राज्य थे।
अब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब कौन कौन से राज्य जाते हैं उसको देख लेते हैं। इस एक क्लास से किसी भी एग्जाम में भारत के भूगोल से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य गुजरते हैं। अब 8 राज्य, तो पहले हम देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ लिख लेते हैं और उस हिसाब से समझ लीजिएगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए, एक गुजरात पश्चिम से पूर्व चल रहे हैं, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। और पूर्व से पश्चिम देख लीजिए, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो 8 राज्य आपके कर्क रेखा से गुजरते हैं। ये आपने देख लिया। यहाँ पे कुछ छोटा तो नहीं है, आज की क्लास में देख लेते हैं। देखिए, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। अब देख लेते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट ये है कि सबसे दक्षिणी पॉइंट भारत का क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, यह है इंदिरा काल लद्दाख में। दक्षिणी बिंदु है निकोबार में। और सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक गुजरात में। ये हो गया आपका निकोबार। और ये हो गया आपका लद्दाख। सरक्रीक हो गया आपका गुजरात। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथू, ये है अरुणाचल प्रदेश। तो उत्तर में हो गया आपका इंदिरा कॉल। दक्षिण में हो गया इंदिरा पॉइंट। पूर्व में हो गया आपका किबिथू। और पश्चिम में हो गया सरक्रीक। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये आपने देख लिया। तो किबिथू है आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, सरक्रीक गुजरात में है, इंदिरा काल आपका हो गया लद्दाख में, और इंदिरा पॉइंट जिसे पिगमिलियन पॉइंट कहते थे निकोबार में। तो ये आपके चारों पॉइंट हो गए। तो दोस्तों भारत के परिचय के रूप में जितने संभावित प्रश्न आ सकते थे और जितनी जानकारियाँ संभव थी इसमें, वो आपको सभी दे दिया गया है। बाकी क्लास अब कंटिन्यू रहेगा। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।